लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में सेकंड टॉपर बनी मृण्मयी शुक्ला से विस्तार न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई और चुनौती, साथ ही संघर्ष के अलावा हर वह बात शेयर की जिससे उन्होंने डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए इस मुकाम को हासिल किया है। मृण्मयी का कहना है कि हर छात्र अच्छी मेहनत करके अपना सपना साकार कर सकता है। वो निजी तौर पर बिलासपुर की रहने वाली हैं और उनका मायका सरकंडा में है। तो फिलहाल वो नर्मदा नगर में रहती हैं, जो उनका ससुराल है, और उनके पति डॉक्टर निलय तिवारी सिम्स में पदस्थ हैं। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई के अलावा गृहिणी के तौर पर जो जीवन बिताया, वह भी बात उन्होंने शेयर की है। सुनिए। बिलासपुर के लिए यह गौरव का विषय है कि बिलासपुर की बेटी ने सीजीपीएससी में दूसरा स्थान पाया है। अब वो डिप्टी कलेक्टर बनेंगी। आप थोड़ा सा बताइए अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपने कैसे जो है संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आगे क्या अचीवमेंट है आपका। और जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो इनिशियल पढ़ाई हुई थी यही मैं बिलासपुर से ही स्कूलिंग की हूँ, डीएवी से। उसके बाद जीसी में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। देन टेक्निकल बैकग्राउंड से डायरेक्टली मैं नॉन टेक में स्विच की 2016 में। 2016 से कंटिन्यूसली मैं तैयारी कर रही हूँ। टूटेजा से मैंने स्टार्ट किया था। देन ये 6वां अटेम्प्ट है जब मेरा सेकंड रैंक आया है, और डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट जो मैंने सोचा था वो मुझे हासिल हुआ। जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस काम कर गया भीतर भीतर, जो आपने सोचा, जो अपना सपना आपने देखा, उसको साकार किया, तो युवाओं के लिए किस तरह का जो है संदेश देंगी आप, खासतौर पर जो अभी सीजीपीएससी में आना चाहते हैं उनके लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस को ही साझा करना चाहूँगी। ये कहना चाहूँगी कभी हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हार बस नहीं मानना है। खुद पे भरोसा, हार्ड वर्क करते रहिए, हार मत मानिए। तो देखिए, ये है मृण्मयी शुक्ला, जिनका जो है डिप्टी कलेक्टर में चयन हो गया है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। तो देखिए, जब एक महिला, एक गृहिणी, एक पत्नी जब डिप्टी कलेक्टर बनती है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो देखिए, पीएससी 2023 के लिए कुल 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया। प्रारंभिक परीक्षा के बाद 3597 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था, जिसमें से 703 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। परीक्षा कुल 243 पदों के लिए आयोजित की गई थी और अब मेरिट सूची जारी कर दी गई है। तो जानिए कौन है टॉप 10 में, टॉप 10 की सूची में शामिल। तो इसमें सबसे पहला नाम रविशंकर वर्मा का है, वो पहले स्थान पर है। मृण्मयी शुक्ला सेकंड टॉपर रही हैं, जबकि आस्था शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इनके अलावा किरण राजपूत जो है चौथे नंबर पर है, नंदिनी 5वें नंबर पर है, सोनल यादव 6ठे नंबर पर, और साथ ही दिव्यांश सिंह चौहान 7वें नंबर पर है। तो शशांक कुमार 8वें नंबर पर, पुनीत राम 9वें और उत्तम कुमार 10वें स्थान पर है। तो मृण्मयी पूर्व में वित्त अधिकारी और अधीनस्थ लोक सेवा अधिकारी सहित कई अन्य पदों पर चयनित भी हो चुके हैं। तो इसके साथ ही शानदार प्रदर्शन से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल भी छाया हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम में किरण राजपूत ने चौथा रैंक लाकर अपने समाज का नाम रोशन किया है। किरण राजपूत के पिता खेती करते हैं। किसान की बेटी ने अपने हौसले, अपने लगन और अपने जज्बे की मिसाल पेश की है। किरण राजपूत की खास बात यह है कि वो खुद से पढ़ाई करती थी। हमारे संवाददाता ने किरण राजपूत से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरे छत्तीसगढ़ में चौथा रैंक हासिल किया है। आप बताएंगे किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई प्रीलिम्स के लिए तो फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा रहता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना, ये सब। मेंस के लिए आंसर राइटिंग और इंटरव्यू के लिए मॉक प्रैक्टिस। आपने कौन सा अटेम्प्ट में है जो आपने क्लियर किया है, और कौन सा अटेम्प्ट के बाद आपको कामयाबी मिली है? सेकंड अटेम्प्ट था ये मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हुआ और 4th रैंक मिला है। जी बताएंगे, आपने कितनी मेहनत की है गुड़िया को पढ़ाने के लिए? मैं बहुत मेहनत किया हूँ भैया। मैं किसान हूँ, मैं अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की हूँ। कितनी परेशानी आती थी? लोग बोलते थे कि बच्ची को पढ़ाना मुश्किल है, ऐसा कुछ आपको सामना करना पड़ा है? हम सामना तो करना पड़ा भैया। मैं किसान हूँ, किसान को तो ये सब सारी कठिनाइयाँ परेशानी तो होगी ना। 3 बच्चे हैं, तीनों बाहर में पढ़ रहे हैं, तो मेरे को तो किसान को तो परेशानी होना पड़ेगा ना।
जिस तरीके से किरण ने आज पूरे प्रदेश में चौथा रैंक हासिल करके अपने जिले का, अपने गांव का नाम गौरवान्वित किया है, ये मुंगेली के लिए बहुत बड़ी बात है। विस्तार न्यूज के लिए मुंगेली से मोहम्मद अली। तो चलिए अब आपको कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी कर तीसरे प्रयास में सीजीपीएससी का पेपर क्लियर अगर कोई करे तो उसके दिल अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता सटीक बैठती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं खैरागढ़ जिले से एकमात्र चयन होने वाले प्रशांत वर्मा की। प्रशांत वर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको वो भी सुनाते हैं। हम बात करते हैं प्रशांत वर्मा से। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत खुशी में महसूस हो रही है। परिवार में कितने बार अटेम्प्ट किया आपने सीजीपीएससी? मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिलाया है, उसके बाद ये चौथी बार था जिसमें मैंने पहली बार मेंस लिखा। पहला इंटरव्यू था मेरा और इसमें मैंने 42 रैंक अर्जित किया है। क्या काम करते हैं वर्तमान में आप? वर्तमान में मैं गंडई जो CSPDCL है वहाँ डाटा एंट्री, बिजली विभाग में? हाँ, वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ अभी। इस सफलता जो आपने आज जो प्राप्त की है, इसके श्रेय आप किससे देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो परिवार है। क्योंकि अगर परिवार हमको मौका ना देगा, हमको दूसरे चीज़ों में संलग्न करने के लिए प्रेरित दबाव डालेगा, तो वो चीज़, वो ये अचीवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। ये थे प्रशांत वर्मा जी। ठेलकाडी के पास छोटा सा गांव है गाता पार कला, वहाँ ये रहते हैं। पापा इसके ग्राम पंचायत सचिव है सिरसाही में, मध्यम वर्गीय परिवार है और इन्होंने आज यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगातार प्रयास करते रहने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है।